जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं और अगर सिर्फ 2 रोजे रखने से पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं तो फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन मिस कर सकता है। तो मैंने तो इरादा कर लिया था 9 और 10 तारीख का रोजा रखने का। आज था आशूरा का दिन और सुबह सेहरी करके मैं चला जाता हूँ फजर की नमाज अदा करने के लिए। उसके बाद आकर मैं सो जाता हूँ। सीधा मेरी नींद खुलती है जोहर की नमाज के वक्त। नमाज पढ़ के बाहर आता हूँ तो अनस भाई, नाजिम भाई और आदिल यहाँ पर बात कर रहे थे। इनके साथ थोड़ी देर बातचीत करता हूँ। उसके बाद घर जाके देखता हूँ तो यहाँ अल्फेज आया हुआ था। इसने लिया है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जो कि मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर इसका फोन चेक करने के बाद रेडी होकर मैं चला जाता हूँ सिद्दीक भाई और फैजान के साथ घूमने के लिए। गाड़ी में हवा भी चेक करवानी थी तो हम आ जाते हैं नदी पार हवा चेक करवाने के लिए। खरगोन में तो कोई दुकान हमको खुली मिली नहीं और यहाँ पर भी हमको कुछ दुकान खुली मिलती नहीं है। पर रास्ते में हवा के कारण मेरी टोपी गाड़ी में से भी उड़ जाती है। हम टोपी उठाने के लिए वापस पलट कर आए। इतनी देर में भैया हमारे लिए टोपी उठा देते हैं। तो यहाँ से टोपी वगैरह हम वापस लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि मेन गाँव ही जाते हैं, क्योंकि आगे आते आते हमको एक भी दुकान खुली नहीं मिली। तो हम आ जाते हैं सीधा मेन गाँव हवा चेक करवाने के लिए। यहाँ से हवा चेक करवाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ना यहाँ तक आ गए हैं तो टोल टैक्स वाला चेक पॉइंट क्लियर कर ही लेते हैं। मुहर्रम के नाम पे जो फालतू खुराफात होती है उसमें शरीक होने से अच्छा है कि हम इधर घूमने के लिए ही आ जाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, जिनकी कभी जंग में भी नमाज कज़ा नहीं हुई, आज उन्हीं के नाम पर हमारे कितने ही नौजवान भाई फर्ज नमाजें छोड़कर जुलूसों और ढोल ताशों में लगे हुए हैं। और उम्मत की कितनी ही बहनें इन जुलूसों के चक्कर में बाजारों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। हम बस इनके हक में दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको जल्द से जल्द हिदायत दे और अल्लाह मेरे को और आपको उस पैगाम को समझने की तौफीक दे जो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जंग के मैदान में सजदे में सर कटाकर हमको दिया। नमाज पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं राधावल्लभ में सालागरम कचौरी कॉर्नर पर, क्योंकि इफ्तारी के लिए लेना था हमको समोसे और कचौरी। और यहाँ से समोसे और कचौरी लेने के बाद हम आ जाते हैं घर पर। अभी इफ्तारी में थोड़ा वक्त होता है तो यहाँ पर आकर अशरा के साथ ढेर सारी मस्ती की। बच्चों के साथ मस्ती करने का मजा ही कुछ और होता है। और फिर थोड़ी देर में इफ्तारी का वक्त होने वाला था तो मैं और सिद्दीक भी निकल जाते हैं घर जाने के लिए। और फिर रोजा खोलने के बाद मैं चले जाता मगरिब की नमाज अदा करने के लिए। और आज था संडे तो हमारा प्लान था हर संडे की तरह इस संडे भी टर्फ पे क्रिकेट खेलने जाने का। और आज के क्रिकेट मैच में मजा ही आ गया क्योंकि आज के मैच काफी क्लोज थे। लास्ट मैच हमने खेला पर इनिंग 12 ओवर, जिसमें हमने फर्स्ट इनिंग में टारगेट दिया 165 रन का, वही मात्र 12 ओवर में। पर ये टारगेट भी सफिशिएंट नहीं था। ये मैच काफी क्लोज गया। ओपोनेंट टीम को लास्ट बॉल पे चाहिए थे 4 रन, जो कि उन्होंने बना लिए। कुल मिला के मैच में 24 ओवर में 330 रन बने। भले ही हम ये मैच हार गए हो पर ऐसे क्लोज मैच में काफी ज्यादा मजे आते हैं। तो कुछ इस तरीके का था मेरा आज का दिन। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो कर लो।